हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल एजुकेशनल गोल। और आज हम देखने जा रहे हैं कक्षा 8वीं की संस्कृत की वर्कशीट और ये मार्च का महीना। ठीक है, वीडियो के अंत तक बने रहें, पूरा सॉल्यूशन देखेंगे और बिल्कुल सही आंसर हम देखने वाले हैं। ठीक है, तो देखते हैं। तो ये देखिए, पहला प्रश्न क्या है, चित्रकूट पाठ से। चित्रकूटम की दृश्यम स्थलम अस्ति, कि चित्रकूट कैसा स्थल है। कमदगिरी स्थलम की दृश्यम अस्ति, ये कमदगिरी है, कामगिरी नहीं है, कमदगिरी। पाठ में देख लेना भले कि कमदगिरी कैसा स्थल है। कमदगिरे प्रदक्षिणा के क्रियते, कि कमदगिरी प्रदक्षिणा कौन करता है। चित्रकूटे का विश्वविद्यालय अस्ति, कि चित्रकूट में कौन सा विद्यालय है। तो देखिए, दो आंसर तो पूरे सही हैं नीचे वाले, ये दोनों आंसर सही है, तीसरा और चौथा। और ये जो पहले दो हैं जो मैं बता रहा हूँ वो लिख लेना। तो आप क्या लिखोगे मैं अभी बताता हूँ आपको। तो ये देखिए, मैंने चारों आंसर वैसे यहाँ लिखे हुए हैं, चित्रकूट वाला, कमदगिरी वाला और तीसरा चौथा, चारों यहीं से भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये बिल्कुल सही आंसर है और मैंने इनको खुद किताब से आपके लिखा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। अब अगला प्रश्न है, सुक्तया इति पाठ आधारेण वाक्यानि पूरयत, कि सुक्ति पाठ के आधार पर इनको पूरा करना है। विद्वान सर्वत्र पूज्यते, नास्ति ज्ञानम परम सुखम, आज्ञा गुरुणाम ही अविचारणीय, क्रिया सिद्धि सत्वे भवति महताम नोपकरणे। ठीक है, यहाँ समझ में नहीं आ रहा है तो मैं आपको एक और बता देता हूँ। तो ये देखिए, जो जो राइट मैंने लगा रखे हैं, ये वो आपको वो है जो एग्जाम में पूछे गए हैं। ये पहला वाला, एक चौथा वाला, एक पांचवा वाला और एक सातवां वाला। बिल्कुल सही सही लिखोगे, अच्छे नंबर मिलेंगे। ठीक है, आगे देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, अधोलिखित गद्यांश पठित्वा प्रश्नानाम उत्तराणि संस्कृते लिखत। अब ये गद्यांश यहाँ साफ साफ नहीं दिख रहा है तो ये मैं आपको यहाँ दिखा देता हूँ। यही है वो जो आपकी संस्कृत में ही मौजूद है, मैंने वहीं से ये फोटो लिया हुआ है। ठीक है, और यही प्रश्न वो दे रखे हैं जो आपसे पूछे गए हैं। ठीक है, तो मैं आपको प्रश्न बता देता हूँ। जैसे पहले वाला प्रश्न है कि कालिदासेन विरचिता खंड काव्य नामनी लिखत, कि कालिदास के द्वारा लिखे गए दो खंड काव्य कौन कौन से हैं। तो ये पहली लाइन में आ जाएगा, ये इसका पहला आंसर रहेगा। ठीक है, ये पहले वाला आंसर देखो, ये यहाँ पर भी यही पूछा है। फिर अगला प्रश्न पूछा है, मेघदूतस्य भाग्यों नाम लिखत, ये दूसरा प्रश्न भी यही है। तो मेघदूत के दो भाग ये वाले हैं, ये दूसरा प्रश्न हो गया आपका, ये यहाँ से लिख लीजिए आप। ठीक है, 2 नंबर डाल के। फिर अगला पूछा है, मेघा कश्य दूत अभवत, मेघ किसके दूत हैं। तो ये देखिए, ये यहाँ से तो यहाँ तक। ठीक है, फिर अगला है, मेघा दूत रूपेण कुत्र गच्छति। तो देखिए, ये भी है, हिमालय जाते हैं वो। ये देखिए, यहाँ से तो आप लिखेंगे अलकापुरी गच्छति। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा, यही आंसर सही है, आपके सामने पैसेज भी है। ठीक है, आगे देखते हैं हम। अब इसमें एक और प्रश्न भी है लास्ट में, कि गच्छति पदे का धातु अस्ति, तो गम, ये ठीक है, ये लिख देना आप। ठीक है, गम गच्छ। आगे बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि अधोलिखित पद्यांश पठित्व प्रश्नानाम उत्तराणि संस्कृते लिखत। ये आपको एक श्लोक दे दिया, इसके आधार पर आपको उत्तर देने हैं। नरत्वम दुर्लभे लोके विद्या तत्र सुदुर्लभा, कवित्वम दुर्लभम तत्र शक्तिस्त्र सुदुर्लभा। ठीक है, इसके आधार पर आपको आंसर देने हैं। तो ये चारों आंसर बिल्कुल सही है, आप यहीं लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इनमें। ठीक है, चारों के आंसर यहाँ लिखे हुए हैं, इनको आप नोट कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, पाठ्य पुस्तकात कोपी एकम श्लोकम लिखत, एक कोई श्लोक लिखना है पाठ्य पुस्तक के आधार पे। तो ये देखिए, विना विद्या विना गीता विना रामायणी कथाम विना कवि कालिदासम भारत भारतम नहीं, ये आपके पाठ से लिया गया है। ठीक है, अब उसके बाद प्रश्न 5वां क्या कह रहा है, निर्देशानुसारम प्रश्नानाम उत्तराणि लिखत, निर्देश के अनुसार प्रश्नों को उत्तर देने हैं। ठीक है, संस्कृत में वाक्य रचना करनी है, जैसे बालका पुस्तकम पढ़ती। तो ये जो है बिल्कुल सही है। रामः फलम खादति, लता ग्रामम गच्छति। अब लता लड़की है तो उसमें विसर्ग नहीं आएगा। निधि लेख लिख, तो निधि लेखम लिखती। ठीक है, अगला है, श्रीश पाठ स्मृ, तो श्रीश पाठम स्मृति। सुधा कार्य कृ, तो सुधा कार्यम करोति। ठीक है, इसमें भी विसर्ग की जरूरत नहीं है क्योंकि ये भी लड़की का नाम है। आगे देखते हैं हम अगले प्रश्न को। तो ये हमारा 5वां प्रश्न था और ये इसके बाद 6ठा प्रश्न, अधोलिखित विषयेषु एकम विषयम चित्वा संस्कृत भाषाया निबंध लिखत, कि इनमें से एक विषय पर संस्कृत भाषा में निबंध लिखना है।
तो ये देखिए धेनु का निबंध हमने लिया है। धेनु अस्माकं माता अस्ति, धेनु चत्वारः पादा भवति, धेनूनां विविधा वर्णा भवन्ति, धेनुं तृणामि भक्ष्यति, धेनु जनेभ्यः मधुरं पयं प्रयच्छति, धेनो दुग्धं मधुरं पथ्यम हितकारी च भवति, वयम धेनुं मातृरूपेण पूजयाम। ये 7 पॉइंट है, उसमें 5 ही पूछे हैं, ठीक है। तो आप इसको अच्छे से कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं हम। अब आगे जो प्रश्न है, परियोजना कार्य है। अस्माकं प्रदेश विषय स्वीकृत्य निम्नलिखित बिंदुनाम अनुसार परियोजना कार्य कुर्यात्। मध्य प्रदेश का मानचित्र बनाना है आपको, ठीक है। यहाँ पर मध्य प्रदेश का मानचित्र बनाना। फिर आगे मध्य प्रदेश शस्य महानगराणाम नामानि, मध्य प्रदेश के महानगरों के नाम भोपाल, जबलपुर, इंदौर, ओंकारेश्वर की जगह आप और कुछ सागर आकर लिख सकते हैं, ठीक है। ग्वालियर लिख सकते हैं आप। प्राचीन नगराणाम परिचय, उज्जैन, ओरछा, खजुराहो, ये प्राचीन मंदिर और नगर दोनों हो गए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नदी के नाम पूछें, पर्वत के नाम पूछें, तो इधर नदी के नाम है, इधर पर्वत के नाम है, ठीक है। फिर यहाँ पर नीचे पूछा है प्रदेश के महापुरुषों के वीरांगनाओं के नाम की सूची बनाना है। तो महापुरुष चंद्रशेखर आज़ाद, ये जो रविशंकर शुक्ल ये कवि हैं, ठीक है। तात्या टोपे, रानी लक्ष्मीबाई, ये सभी, रानी अहिल्याबाई, ठीक है, ये हमारे महापुरुष है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब अंतिम प्रश्न है, सत्कर्म एवं धर्म इति पाठ आधारण विक्रमादित्य आधारणी कथाम लिखत। आपको एक कथा लिखनी है, लेकिन वो हिंदी में लिखनी है। तो आपको ये नहीं लिखना है, मैं आपको बता देता हूँ क्या लिखना है इसमें आगे। देखिए, ये यहाँ से आप बने छोटी कर सकते हैं, लेकिन ये एक पेज है, ये दूसरा पेज है, ये तीसरा पेज है और ये चौथा पेज है। यहाँ जाके कथा आपकी ख़त्म होती है। आप चाहो तो इसका सारांश बना सकते हो, ठीक है। मैंने आपको बता दिया कि हिंदी में लिखनी 1, 2, 3 और ये 4, ठीक है। ये 4 पेज है। तो पूरा वीडियो हमने बता दिया है, पूरा सॉल्यूशन हमने बता दिया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।